तब ये काम आते हैं। अब बताओ, ऐसे भगवान से प्रेम करना चाहिए। हाँ, लेकिन महाराज हम नहीं करते। जिस वक्त के पास महाराज जो लोग विश्वनाथ की पावन भूमि पे जाते हैं, इस काशी विश्वनाथ की बड़ी मान्यता बताई है महाराज। जिसे कल भी मैंने आपको इसका विवरण बताया थोड़ा बहुत। सूत्र भगवान कहते हैं, हे ऋषियों, शिव भगवान चिता भूमि में क्यों विराजमान होते हैं, यानी कि शमशान भूमि के पास क्यों विराजमान होते हैं, क्या कारण है। और ऐसे बताती है महाराज कथा कि ज्यादातर भगवान भोलेनाथ शमशान भूमि के पास ही पाए जाते हैं। अब तो भगवान की कुछ महिमा ज्यादा हो गई और गांव के बीच में भी स्थापना करवा देते हैं महाराज। हाँ, शिव पंचायत ला करके मंदिर बना देते हैं महाराज। और जिस गांव में शिव पंचायत होती है महाराज, और उसकी बस्ती सेवा पूजा पाठ, जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, अभिषेक करवाना जो लोग करवाते ना, उनके बस्ती में कोई आदि व्याधि नहीं घुसती। भोले की कृपा रहती है। और कृपा महाराज इसलिए रहती है कि सबके दादा है, चाहे भूत हो, चाहे देवता हो, चाहे जिंद हो, चाहे खईस हो, चाहे पितृ हो, सबके दादा है। अब आपको महाराज ऐसे भी समझ नहीं आता तो ऐसे लगा लीजिए कि महाराज दादा से हमारी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, और हमने पोते को पकड़ रखा है और काम पड़ गया दादा से और जानकारी है पोता से। अब पोता से हमने कह तो दिया कि भाई दादा से बोलना हमारा ये काम है, थोड़ा सा अगर दादा का सहयोग हो जाएगा तो ये काम हो जाएगा। अब महाराज होता क्या है, उस पोता ने महाराज दादा से बात नहीं करता, डर लगता है। हाँ, पोता को पहले अपने पिताजी से डरता कहता है महाराज, झिझकता कहता है, बोले पिताजी फला आदमी का काम ऐसे है, तुम बाबा साहब से कह दो ना। अब पोता तो महाराज डरता है, हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन पिताजी की कौन सी पड़ती है। हाँ, ऐसे करते करते महाराज 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर बीत जाता है। तब जाकर के वो बात दादा तक पहुंचती है, तब वो दादा उसका रेगो करवाता है। हाँ, जब तक समय बहुत बीत जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये कथा ये कह रही है हमसे, बोले नाती पोताओं में मत उलझो, दादा को पकड़ लो डायरेक्ट जाके। हाँ, अब महाराज दादा को कैसे पकड़ेंगे। हम सोमवार का व्रत करते हैं ना, सोमवार का व्रत करते हैं महाराज, मंदिर प्रांगण में जाते हैं उपवास खोलने के लिए, 1 लोटा जल लेते हैं, लेकिन महाराज हमारे कुछ ध्यान नहीं रहता, हम डायरेक्ट जाते हैं और भोले बाबा को जल चला देते हैं। बचता है फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके सबको चला देते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनका जल नहीं लगता महाराज। क्यों नहीं लगता? बोले भोले बाबा के रक्षक और गण कौन है महाराज? वीरभद्र दरवाजे पे बैठा रहते हैं। जैसे कोई मंत्री होता है, मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है महाराज, उसके दरवाजे पे कौन रहते हैं महाराज? हाँ, संतरी रहते हैं तो महाराज पुलिस वाले रहते हैं, या आर्मी के जवान रहते हैं, या बॉडीगार्ड, आजकल तो हाँ बॉडीगार्ड रहते हैं महाराज। हाँ, वो रहते हैं, उनसे सिफारिश करनी पड़ती है, तब जाकर के साहब से मिलना पड़ता है। अब ये भी कोई छोटे मोटे साहब थोड़ी है। हाँ, तुम समझ रहे हो कि बोले प्रधानमंत्री सब कुछ है, ये प्रधानमंत्री से भी ऊपर है। हाँ,
प्रधानमंत्री क्या बेचता है इसके सामने? हाँ महाराज, तभी जाकर के आपने देखा होगा स्वयं प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम पहुंचे। हाँ वो क्या है? वो हनुमंत दादा की कृपा है, और हनुमंत दादा इसी के तो अंश हैं। हाँ? शंकर सवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगबंदन महाराज इसी के अंश हैं। भोले की हनुमान जी की जब कृपा हो जाती है महाराज, प्रधानमंत्री जैसे बहुत आते हैं। हाँ और गए पहुंचे, आपने देखा होगा टीवी में, लोगों ने बहुत राजनीति की, बहुत राजनीति की महाराज, बोले ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जो भक्त होते हैं ना महाराज, जो प्रभु के गुणानुवाद में लगे रहते हैं, वो संसार की परवाह नहीं करते। बहुत लोग भौंकते रहते हैं, हाँ भौंको, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए महाराज बागेश्वर धाम को विदेश जाने से रोका था। हाँ देखा आपने। लेकिन महाराज हनुमंत दादा की ऐसी कृपा रही, कथा करके आए, सरकार गिर गई। हाँ और अब रोज कथा होंगी महाराज, वहां कोई रोक के तो दिखाए भगवान की कथा को? कोई नहीं रोक सकता। इसकी मर्जी होती है ना, तभी ये महाराज करवाता है। इसलिए हमारी कोई औकात नहीं है। जो भक्त लोग होते हैं ना, जो सच्चे भक्त होते हैं भगवान के, उनके ऊपर भगवान की कृपा रहती है महाराज। अब उंगली उठाने वाले तो हमारा संसार में हर कोई मिल जाएगा, कहीं सब जगह मिलते हैं। और प्रमाण बताऊं आपको, प्रदीप मिश्रा जी देख लो। प्रदीप मिश्रा जी को भोले बाबा ने इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, बहुत बढ़ा दिया महाराज। सीहोर में आश्रम बना दिया महाराज, आज लोग जाते हैं। लेकिन महाराज कभी कभार भगवान बढ़ाने के साथ साथ महाराज व्यक्ति को घमंड हो जाता है, बोले मेरे अलावा कुछ नहीं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मिश्रा जी ने महाराज टिप्पणी की राधे रानी के ऊपर। हाँ देखा होगा आपने। और टिप्पणी करने के साथ बवाल खड़ा हो गया और राधे रानी के चरणों में नाक रगड़नी पड़ी। हाँ तो महाराज ये इंसान घमंड किस चीज का? अरे घमंड करते हो भगवान के नाम का घमंड करो तुम। हाँ धन दौलत का घमंड क्यों करते हो? बेटा नाती पोता कुटुंब परिवार का घमंड क्यों करते हो? भगवान का घमंड करो, जितना हो सके उनका गुणानुवाद करो, ताकि पावर आए महाराज। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में यही आएगा तेरे काम। अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आए तेरे काम। अंत में ओ यही आए तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से
गुरु नाम रूप बिनु देखी कोडी लगे नाच गाना कोडी लगे सिलान भाई रे कोडी लगे चलान अरे सुन गुरु नाम रूप बिनु देखी कोडी लगे सिलान भैया रे कोडी लगे नादान हरि नाम के ताबे बंदी गाएंगे नाम के बाबे बंदी जाएंगे जैसे प्रभु श्री राम राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का जिस सागर को बिना सीत के लान सके ना लान सके ना राम रे भैया रे लाग सके नहीं राम जिस सागर को बिना सीत के हर लाग सके नहीं राम लाग सके नहीं राम हरि लाग गए भलो माल उसी को और लाग गए भलो माल उसी को लेकर प्रभु का राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम अंत में नहीं आए तेरे काम होते में यही आवेंगे तेरे काम हरि राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम आप लोग बैठ करके भी आशीर्वाद दे रहे, गद्दी पे आकर भी आशीर्वाद दे रहे। अब एक काम करो, जानने वाले हो फेटा बांधने वाले, हाँ इस आशीर्वाद को होते जाओ यहाँ करके। हाँ ये बड़ा अनमोल हाँ आशीर्वाद होगा मेरे लिए। एक दो लोग आ जाए पीछे से बनवा के जाए इसको। हाँ हो राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम रे भैया मेरे जिनके मुख नहीं राम वो अभिमानी जिनके मुख नहीं राम
कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। भक्त कौन कौन भोलेनाथ का उत्सव 7 दिन होने वाले हैं आज, किस किस पे कृपा है जरा दोनों हाथ उठा के दिखाएं कौन कौन हुआ है। हाथ ताली सेवा देते रहे, गुनगुनाते रहे। अरे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। हम हो गए डमरू वाले के। हम हो गए डमरू वाले के। हम हो गए नदिया वाले के। हम हो गए नदिया वाले के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। अरे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। 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 अरे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। तो हाथ आलू लगे हुए धीरे में। अरे हम डगर डगर में कहते हैं हम नगर नगर में कहते हैं। हम डगर डगर में कहते हैं हम डगर डगर में कहते हैं। हम नाच नाच कर कहते हैं हम नाच नाच कर कहते हैं। अरे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। हम हो गए डमरू वाले के। हम हो गए डमरू वाले के। हम हो गए नदिया वाले के। हम हो गए नदिया वाले के। ओ भूतों के बाबा प्यारे के। भूतों के बाबा प्यारे के। शमशान में रहने वाले के। शमशान में रहने वाले के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। हमें हो गए डमरू वाले के। हम हो गए डमरू वाले के। ओ भक्तों के बाबा प्यारे के। भक्तों के बाबा प्यारे के। ओ कैलाश के वो त्रिपुरारी के। कैलाश के वो त्रिपुरारी के। हम हाथ उठा कर अरे हम उछल उछल कर कहते हैं हमें हो गए डमरू वाले के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। ओ हम हो गए डमरू वाले के। 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 अरे हम गली गली में कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम
हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मेरे प्रभु का नाम बड़ा प्यारा है, मेरे शिव का नाम बड़ा प्यारा है, अरे कोई गाते देखे आ जाते भोलेनाथ, कोई बुला के देखे। मेरे प्रभु का नाम बड़ा प्यारा है, कोई गाते देखे आ जाते भगवान, ओ बुला के देखे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ मेरे शिव का नाम बड़ा प्यारा है, ओ मेरे हरि का नाम बड़ा प्यारा है, बड़ा मीठा है, कोई गा के देखे आ जाते भगवान, कोई बुला के देखे। मन भावों का मंदिर है, यहाँ मेल न आने देना। मन भावों का मंदिर है, मेल न आने देना। हीरा जन्म मिला है तुझको, व्यर्थ गवा न देना। अरे हीरा जन्म मिला है, बंदे व्यर्थ गवा न देना। भावों का मंदिर है, यहाँ मेल न आने देना। हीरा जन्म मिला है तुझको, व्यर्थ गवा न देना। पत्थर में प्रभु आ जाते, पत्थर में वो आ जाते, आजमा के देखने आ जाते हैं राम, राम के देखने आ जाते हैं राम, कोई बुला के देखने। मेरे हरि का नाम बड़ा प्यारा है, बड़ा मीठा है, कोई बुला के देखने आ जाते हैं राम, वो बुला के देखने। सभी का जो ये आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, हाँ,
इसको महाराज में भूलने वाला नहीं है। हाँ, ये आशीर्वाद, और ये मत समझना कि बोला आशीर्वाद तो दिया है, आप लोगों का नाम खराब नहीं करूंगा। हाँ, पक्की बात है, आप लोगों का नाम रोशनी करूंगा। ऐसे नहीं कि भाई आशीर्वाद आपसे ले लिया, उस आशीर्वाद का उपयोग करूं, नहीं। आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है ना, आपका बेटा बन करके, पुत्र बन करके कैसे भी रख लो आप, उसका आपको कर्म करके मैं बाबा से प्रार्थना करके, और इधर प्रार्थना ही कर सकता हूं। और मैं तो ये कहूंगा बाबा से कि बाबा इनको इतना दे कि ये महाराज अब तो एक सिंहापुराण हुई है, तेरे रोज अभिषेक चले मंदिर में। हाँ, और रोज सब कथा करवाएं ये लोग, इतना दे। और इस कथा का आपको फल मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं, दावे पे दावा करके जा रहा हूं आज आप लोगों से। इसका फल 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीने के अंदर अंदर देख लेंगे। ज्यादा नहीं, कुछ कह के जा रहा हूं, इतना ही कह के जा रहा हूं। हाँ, ये बाबा की कृपा है, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे दिया है। ये आशीर्वाद निष्फल नहीं जाने दूंगा। हाँ, चाहे मुझे बाबा की चरण सेवा रोज रात दिन करनी पड़े। हाँ, चाहे भोजन मिले या ना मिले, चाहे जल मिले या ना मिले, लेकिन इसका गुणगान मैं हमेशा 24 घंटा करूंगा, आपके नाम का करूंगा। हाँ, ताकि आप लोगों को कथा का फल मिल सके। और बहुत जल्दी मिलेगा, 6 महीने दे दिए आपको इस व्यक्ति से, बाबा पूर्ति करेंगे 6 महीने आप लोग। हाँ, इसको लाज है, अरे भगत की लाज को तो यही बचाते हैं। द्रौपदी को देख लो। हाँ, द्रौपदी को देख लो महाराज, दुशासन ने महाराज चीर ऐसा, लेकिन भगवान द्रौपदी को पहले घमंड हो गया था। महाराज घमंड किस बात का, बोले मेरे 5 पति हैं, धनुधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल, महाराज 5 पति हैं। और जब 5 पति महाराज सामर्थ्य हैं तो मेरा कोई क्या गुनाह रह सकता है। भगवान कृष्ण भी समझ गए कि आज द्रौपदी को महाराज घमंड हो गया, अहंकार हो गया। जब चीर को मिलाया, चीर इच्छा खिंचा, तब जाकर के भीष्म पितामह की ओर देखा। बोले बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि पितामह भीष्म सब बैठे हैं, द्रोणाचार्य महाराज, इनके बीच में लाज बच सकती है क्या, उगल सकती है, नहीं जा सकती, ये रक्षा करेंगे। लेकिन महाराज सब नीची गर्दन कर करके बैठे। जब कोई सहारा नहीं बचा, तब जाकर के भगवान कृष्ण को पुकारा, वो द्वारकाधीश आकर के लाज बचाओ। तब जाकर के भगवान ने चीर को बढ़ाया महाराज, और चीर को इतना बढ़ाया कि महाराज दुशासन चीर को खींचते खींचते महाराज मूर्छा आ गई, मूर्छा आ गई दुशासन को। द्रौपदी ने कहा, बोले प्रभु इतनी आने में देर कैसे हो गई। अगर भगवान ये कहते, बोले द्रौपदी तुझे अहंकार हो गया, तुझे घमंड हो गया, तो द्रौपदी को ठेस पहुंचती। लेकिन महाराज भगवान ने कृष्ण ने क्या कहा, बोले द्रौपदी बहन तुमने पुकारा तो था, लेकिन पुकारा कैसे वो तो बताओ। बोले द्वारकाधीश के नाम से पुकारा। बोले मैं जब यहाँ बैठा था तो मुझे द्वारका जाना पड़ा। हाँ, द्वारका यहाँ से खड़ा होकर के द्वारका जाना पड़ा, और द्वारका से आकर के तब जाकर के चीर बढ़ाया। अब द्वारका से आने में हमारा समय तो लगेगा ही। हाँ, भगवान ने बात को घुमा दिया।
ये कथा भागवत की है, शिव महापुराण की नहीं है। लेकिन महाराज ऐसे भी बताया जाता है, बोले चीर को भगवान ने क्यों बढ़ाया। बोले एक बार भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी महाराज, उसमें खून बह रहा था। अब जब खून निकल रहा था तो सब लोग देख देख के जा रहे थे। द्रौपदी ने जब देखा, बोले प्रभु का खून उंगली से निकल रहा है। द्रौपदी ने महाराज इधर उधर नहीं देखा, कीमती साड़ी पहन रखी है महाराज, उसी साड़ी में से महाराज फाड़ करके उंगली को बांध दिया। जब उंगली को बांध दिया, भगवान कृष्ण ने उसी दिन प्रण लिया, बोले द्रौपदी आज तूने मेरा ये खून रोका है, अपनी साड़ी को फाड़ करके जो ये धागा बांधा है तुमने चीर का, काम आने पर मैं इतना बढ़ा दूंगा इसको, इतना बढ़ा दूंगा कि चिंता करने की कोई बात नहीं। और महाराज बढ़ाया। द्रौपदी को देख लो, नरसिंह भगत को देख लो, जो मैंने कथा आपको बताई। महाराज के भगवान के लिए हम महाराज दो हाथों से लुटाते हैं, लेकिन महाराज वो हम हमारे लिए करोड़ों हाथों से लुटाता है। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साथ, जो तू कर रो काट सो मैं लोहे जैसी लात। भगवान स्वयं कहते हैं जो तू आवे एक पग चल करके मेरी ओर आएगा, महाराज मैं दौड़ करके साथ पगाऊंगा। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साथ, जो तू करोड़ों काट सो। करोड़ों काट सो महाराज अहंकार में, मद में, मोह में, ईर्ष्या में, द्वेष में अमचूर हो रहा है महाराज। तुम पता है मैं कैसा होऊंगा, लोकी लाट के समान हो जाऊंगा। भगवान ने जो भक्त होते हैं महाराज, उनको अपने मुकुट में मणि की समय तरह महाराज सजा करके रखते हैं। भक्त प्रहलाद को देख लो, उदाहरण आपको कथाओं में बहुत मिलेंगे, लेकिन हमारा विश्वास करने का तरीका अलग है, हट रहा है, मन हट रहा है। महाराज मन को रोक करके रखो। मन मरी न माया मरी, मर मर गए शरीर। मन मरी न माया मरी, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। महाराज मन कभी नहीं मरता, माया कभी नहीं मरती, मरता क्या है शरीर। मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा महाराज आना चाहिए, धन आना चाहिए, कुटुंब परिवार होना चाहिए, गाड़ी मकान के सामने होनी चाहिए, ये आशा तृष्णा कभी नहीं मरती। मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी महाराज ने कह दिया। लेकिन महाराज कबीरदास जी ने बहुत अच्छे अच्छे दोहा लिखे। कबीरा जग में आई के कर लीजिए दो काम, खाने को टुकड़ा भला तो लेने को हरिना। कबीरा जग में आए के केवल दो ही काम करना है। कबीरा जग में आए के कर लीजिए दो काम, खाने को टुकड़ा भला लेने को हरिनाम। भोजन के साथ साथ प्रभु का गुणानुवाद भी करना चाहिए महाराज, लेकिन हम लोग नहीं करते। फिर लिखा है साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा अतिथि न भूखा जाए। साधु इतना दीजिए महाराज जामे कुटुंब समाए, परमात्मा से इतना मांगो बोले मेरा गुजारा हो जाए, मेरे परिवार का गुजारा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं करते महाराज,
ऐसा मांगते हैं भगवान से, बोले गुजारे की तो छोड़ो महाराज, इतना धन हो जाए कि संसार के पास हो ही ना, बोलना पड़ेगा। यही महाराज दुखों का कारण है। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु ना भूखा, अतिथि ना भूखा जाए। साधु हो। अब एक बात तो आप लोगों से, बस्ती वालों से बोलूंगा मैं नहीं बोल रहा हूं, बाबा का आदेश 7 दिन से तो मैंने बोला ही, मुझे कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, लपेट नहीं। हाँ, एक हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन क्या है? बस्ती का एक आश्रम है, बस्ती का एक आश्रम है, उसमें संत भगवान रहते हैं। वो आश्रम किसी और का नहीं है, वो हम लोगों का आश्रम है। ऐसे मत बांटो आश्रम को कि बोले बंद के नंगला का है, सेंदली का है, दयापुर का है, रंदिलगढ़ का है, ऐसे नहीं। ये जो आश्रम है महाराज राजस्थान के अंदर है, भारत भूमि में, बंद के नंगला की सीमा में, चाहे सीमा वो रंदिलगढ़ की हो, सेंदली की हो या और कोई गांव की हो, आश्रम संतों का आश्रम होता है। और महाराज ये परमार्थ की सेवा करते हैं। बोल शंकर।